हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि ड्रॉप लेने के क्या नुकसान है और ड्रॉप लेने के क्या फायदे हैं। क्योंकि यार इसके पहले साल अगर आप होते तो आप लोग ड्रॉप ले सकते थे फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बट इस साल ना रूल्स बदल गए हैं और अगर आप इस साल ड्रॉप लोगे तो थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलो प्रॉब्लम कैसी है, चलो ये बताता हूं तुम लोग को, आ जाओ। तो ये गाइस जो वीडियो है फॉर 2023 के बच्चों के लिए। अब कहने का मतलब क्या है कि इसी साल के बच्चे जब ड्रॉप लोगे तो तुम लोग 2023 में पहुंच जाओगे ना। इसके लिए ये वीडियो मैं बनाया हूं कि नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 में जो बच्चे एग्जाम देंगे ड्रॉप लेकर के, उनके लिए मैं ये बात बताने जा रहा हूं, ठीक है। और जो बच्चे 2023 में रेगुलर देने ही वाले उनके लिए तो ये वीडियो है ही है, ठीक है। तो आ जाओ गाइस, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है गाइस कि देखो 2023 के लिए ना एक रूल जो है वो नया रूल आया है। अब वो रूल क्या कहता है कि अभी तक 12th के जो परसेंटेज हुआ करते थे वो कंसिडर नहीं हुआ करते थे फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स में ये इंक्लूडेड नहीं हुआ करते थे, बट अब इंक्लूडेड रहेंगे 50%। कैसा? अब मान लो अगर आपको 12th में 90% आया तो इसका 50% कितना होता है? 45%। यानी कि 45% आपके 12th से उठाए जाएंगे। और मान लो अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम फॉर एग्जांपल सीईटी दिया और आपको इसमें कितने मिल गए, मान लो इसमें भी आपको 90 मिल गए, तो 90 में से यहाँ पे 45, तो दोनों का 45 मिला करके कितना होता है आपका 90 परसेंटाइल हो जाएगा या परसेंटेज हो जाएगा। मतलब समझा ना मैं क्या कह रहा हूं कि 12th के 50% और सीटी के 50% दोनों के मार्क्स मिला करके आप लोग को परसेंट यहां पे जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका मेन मार्क्स निकाला जाया करेगा। क्लियर है मैंने जो बता दिया आप लोग को? अब आधे बच्चों को प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो भाई, अब अगर आप लोग ड्रॉप लेते हो तो इस साल आपका 12th में मान लो 50% ही आया है, मान लो आपका 50% सिर्फ 12th में आया। अब अगर आप लोग ड्रॉप लोगे फॉर एमएसटी सीटी की, चलो भाई मैं नेक्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ाई करूंगा, इस साल मेरा सीटी क्रैक नहीं हो पा रहा है, 2 महीना बचे हैं, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो मैं ड्रॉप लूंगा, लेकिन आपको 12th में 50% ही आया है, तो नेक्स्ट ईयर जब आप जाओगे तो आपको 50% का ओनली 25%, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 12th के मार्क्स भी इंक्लूडेड रहेंगे सीटी में। इस साल तो सिर्फ सीटी के ही मार्क्स हैं, 12th का कोई लेना देना नहीं है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लेकिन नेक्स्ट ईयर 12th के मार्क्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। तब आप क्या करोगे, ठीक है। और जो सीटी के मार्क्स आएंगे वो तो आने ही वाले हैं, समझा ना। सीटी में मान लो आपने 90% भी निकाल लिया तो भी इसका 50% ही निकाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 200 में से 100 मार्क्स निकाले सीटी में तो यहां से 50 मार्क्स और 50% यहां के थे तो 25 मार्क्स यहां से 25%, समझा ना। मतलब परसेंटेज निकालेंगे आधा आधा। क्लियर मैं जो कह रहा हूं? तो 50-50% क्राइटेरिया है, मतलब 50% सीईटी के और 50% 12th स्टैंडर्ड के, दोनों के मार्क्स आपके इंक्लूडेड हैं। अब अगर आपको 12th में कम मार्क्स है तो ड्रॉप लोगे तो नेक्स्ट ईयर वही 12th के मार्क्स काउंट होंगे ना। सीईटी में जितना भी पढ़ाई मेहनत करके लाओगे वो भी 50% ही काउंट होगा और 12th की 50%। तो इस साल के बच्चे जो ड्रॉप लेने वाले हो तुम्हारे लिए नुकसान है। बट अगर आप कहोगे भैया ऐसा कैसे, मैं मेहनत करूंगा, मेरा सीटी में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आधा क्यों लेंगे वो लोग ये तुम्हारे मन में डाउट आएगा ना। लेकिन ये ना रियलिटी में जो बंदे ड्रॉप नहीं लेने वाले, जो रेगुलर बंदे, उनको फायदा है ना भाई कि 12th में भी कितना भी लाया, मान लो 80% आ गया तो 40% ऐसे ही मिल जाएगा। सीटी में नहीं पढ़ा, कैसा घिस पिट के कितना भी कम मिला तो भी 50% उसके मिलेंगे, मतलब आधा मार्क्स मिलेगा। तो आधा इसका आधा मिला के उसको ज्यादा होगा। लेकिन तुम ड्रॉपर हो, तुम्हारा 12th में कम मार्क्स है तो इसका आधा करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी। सीटी में कितना भी अच्छा निकाल लो। ऐसा फिलहाल गवर्नमेंट ने इसलिए किया क्योंकि बच्चे 12th के बोर्ड को सीरियसली नहीं लेते थे। अब 12th के बोर्ड को सीरियस लेके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में इसके मार्क्स इंक्लूडेड रहेंगे। क्लियर हो गई मेरी बातें जो मैं बता रहा हूं तुम लोग को? यस माय डियर। तो अब ना तुम्हारे लिए क्या कर सकते हो, मतलब क्या तुम्हारे लिए फायदेमंद है अब, तो अब जरा ध्यान सुनना, मेरी एक एडवाइस है। अब ये एडवाइस ये है कि जिसके भी 12th में परसेंटेज बहुत कम है, मतलब कम मार्क्स लाया जिस बंदे ने, और उसको ना ड्रॉप लेना है, उसको ड्रॉप लेना है, तो वो क्या करे, इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दे। क्या दे दे? इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दो तुम लोग। क्या दे दो? इंप्रूवमेंट एग्जाम। क्लियर हो गई? तो अगर तुम लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम दे देते हो तो तुम्हारा फायदा होगा। क्यों? हाँ, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में भी तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट रहा होगा, इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो भी, वो तुमको पूरा पेपर देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मान लो तुम्हारे मार्क्स फिजिक्स में कम है तो सिर्फ फिजिक्स का पेपर होगा, ऐसा नहीं भाई, पूरा पेपर होगा।
इस बात को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो इस बात को समझो कि इंप्रूवमेंट एग्जाम दोगे तो मान लो अभी 50% है, पढ़ाई करोगे तो 70% भी आ सकता है, 70 का आधा 35 काउंट होगा। समझा कि नहीं समझा? तो इस तरीके से आपको परसेंटेज बढ़ के मिलेगा। तो तुम्हारे लिए सॉल्यूशन एक ही है कि तुम लोग ना इंप्रूवमेंट एग्जाम दो। तुम लोग नेक्स्ट ईयर भी इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, जैसे कि नेक्स्ट ईयर जब फरवरी में पेपर होगा ना, फेब में पेपर होगा ना जैसे सबका, वैसे तुम फिर से पेपर दे सकते हो, फेब में अगेन पेपर दे सकते हो, तुम्हारा फिर से परसेंटेज आएगा और फिर तुम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो ड्रॉपर बैच रहोगे, तुम लोग ड्रॉपर बैच हो उसको भी ऐसा कर सकते हो। समझा कि नहीं समझा मैं क्या बता रहा हूं? इस बात को हमेशा आप लोग अपने माइंड में बिठा के रखना। क्लियर हो गई बातें? तो ड्रॉपर के बंदे को यही नुकसान होने वाला है। तो अगर तुम लोग नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में पेपर देने वाले हो सीटी का, एंट्रेंस का, तो नेक्स्ट ईयर 50% फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड एंड 50% जो तुम्हारा होएगा, तो ये तुम्हारा रहेगा किससे? जो तुम्हारा रहेगा ये सीटी का, ठीक है। तो 50% तुम्हारा इनक्लूडेड रहेगा। तो ये थोड़ा सा तुम्हारे को देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बातें जो मैं बता रहा हूं? तो अगर तुम्हारे 12th में कम मार्क्स हैं तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट एग्जाम दो और अपने मार्क्स बढ़ा लो, तो जिससे तुम्हारा फायदा हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बातें जो मैं कह रहा हूं? इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। चलो तो गाइस बस यही सारी बातें आप लोग को बतानी थी कि अगर इस साल ड्रॉप लोगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं कि भाई लास्ट के सिर्फ 2 महीना बचा है, लास्ट के 2 महीना बचा है, इस 2 महीनों को अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो अच्छे से। अभी हम लोग ये वीडियोस डालना शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, फॉर्मूलाज याद करो, न्यूमेरिकल में ध्यान दो। अब डेफिनेशन तो लर्न रट्टा तो मारना है नहीं, तो सिर्फ फोकस करो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, ये तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो ये जो भी सारी चीजें मैंने आपको बताई है, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक बात और बताता हूं, थोड़ी सी हिम्मत रखोगे ना, हार मान लोगे तो फिर कैसे चलेगा जनाब? जिंदगी में जो कर गया वो आगे बढ़ गया, जो नहीं कर सका वो मर गया। तुमको मरना है या जिंदा रहना है, ये तुमको सोच के रखना है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। एंड जो इंसान खुद की प्रॉब्लम को समझता है, खुद की मिस्टेक्स को जानता है, जिसको आगे बढ़ना होता है ना, वो कर दिखाता है। बाकी दुनिया में तो ऐसा बहुत सारे बोले क्या रे दिन भर पढ़ते रहता है ये वो, कुछ लोग सीरियस नहीं लेते। अभी मैं आपको एक बात बताऊं ना, मेरे एरिया में, मतलब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मेरे स्कूल में एक बंदा था, ठीक है, मेरे से बहुत छोटी सी कम एज का था। और उस बंदे ने क्या किया जानते हो? पहले वो टीचर लोग से झगड़ा कर लिया, टीचर के साथ मारा मारी कर ली, बैक बेंचर था, इतना मस्ती कर दिया, टीचर लोग ने स्कूल से निकाल दिया उसको। अब ना दूसरे के घर में जाके घर बनाने का काम करता है। तो ऐसी जिंदगी, अब उसमें वो खुश है, ऐसी बात नहीं है, बंदा खुश है। उसको क्या करना है, बीड़ी सिगरेट सब पीता है, दांत बीत में एकदम ऐसा हो गया है, गुटखा बिटका खाता है, ठीक है। तो लेकिन उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको जिंदगी, उसका कुछ मतलब ही नहीं है, वो ऐसे ही जिंदा रहना चाहता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, तो ये ऐसा संगति का असर बहुत होता है। तुमको बहुत अच्छा बनना है तो तुमको अच्छा करना पड़ेगा, और तुमको अगर कैसा भी रहना है तो फिर कुछ भी नहीं करने का, फिर कैसा भी रहने का, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। अब रोड में जो बेगारे आदमी पड़ा रहता है वो कुछ करता है क्या? नहीं, वैसे ही रहता है, उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं वैसा क्यों। और अगर अंबानी भाई साहब की बात करोगे तो उनको वैसा रहना है, इसके लिए वो वैसी मेहनत करते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जितनी जैसा जिसको जैसा रहना होता है, जिसकी जैसी सोच, वो इंसान वैसा ही बन जाता है। इस बात को हमेशा माइंड में याद रखना। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज प्रशांत एंड यू वेर वॉचिंग न्यू इंडियन रा। अब मिलेंगे हम लोग इसी तरीके से प्यारे से किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।